लहलहाती फसलों और कलकल करते पानी से गढ़ा जाता है जीवन का राग। हरे भरे खेतों में उगते हैं प्राण, मेहनत का सौंधापन फैल जाता है आसपास। यहीं पर सजते हैं जिंदगी के ख्वाब, हसरतें लेती हैं आकार, पैदा होते हैं रास्ते बहते पानी के साथ साथ। पानी जो कण कण को पोंछता है, उनमें भरता है जिंदगी की सांसें। जल की कलकल से बनता जीवन राग सुहाना, जल की ही बूंदों से होता मेघों का फिर आना। हरी भरी धरती उगाती है सोना, देती है पसीने का फल। लेकिन सबकी किस्मत एक सी नहीं होती, कुछ हिस्सा जमीन रोती है अपनी किस्मत पर। जब नहीं बुझती उसकी प्यास और हरे भरे खेत मुंह चढ़ाते हैं सूखे खेतों को। यहीं से बढ़ता है तनाव और उपजता है द्वंद्व। सांची के शांतिमय स्तूपों के ठीक नीचे बसा है बिल्लूरी गांव। हर सुबह यहां नया रंग लेकर आती है। ऐसी ही इठलाती एक सुबह श्याम सिंह रोज की तरह घर के काम निपटा रहे हैं। उनका लड़का उनकी मदद करता है। श्याम सिंह बिल्लोरी के संपन्न किसानों में है। शासन प्रशासन में उनकी अच्छी पकड़ है। घर के काम निपटाकर श्याम सिंह अपने खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। आज उन्हें खेत का पलेवा करना है। नहर D3 के टेल माइनर से उन्होंने अपने खेतों के लिए पानी का बरहा निकाला है, क्योंकि इसी नहर से होकर पानी उनके खेतों में पहुंचता है। नहर पर पहुंचकर श्याम सिंह ने पानी का बहाव रोक दिया। चलचलाता हुआ पानी बरह के रास्ते श्याम सिंह के खेतों की ओर बह चला। अपने खेतों में पानी जाते देख श्याम सिंह के चेहरे की रौनक बढ़ गई और वह पलेवा करने भी जुट गया। खेत में पानी चले अभी आधा घंटा ही हुआ होगा कि पानी का वेग मंद पड़ने लगा। श्याम सिंह के खेत सूख रहे थे, इसलिए पानी न जाने से उन्हें चिंता हुई और वे कारण जानने के लिए टेल माइनर के पास पहुंचे। वहां जाकर देखा तो उनका रोका टूटा हुआ था। पास ही काशीराम खड़ा था, जो अब टेल माइनर से अपने खेतों में पानी ले रहा था। श्याम सिंह यह देखकर भड़क उठे। उन्होंने काशीराम को बाद में पानी लेने को कहा। दोनों ही पक्ष पहले पानी लेने पर अड़े रहे और नौबत गाली गलौज से होती हुई मार पिटाई तक पहुंच गई। श्याम सिंह को जानलेवा चोटें आई और मामला थाने पहुंच गया। काशीराम पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हो गया, पर जल्दी ही वह जमानत पर छूट गया। सुबह सुबह का पैर था, मैं पुलिया पे रेडियो सुन रहा था। उसके बाद में जहाँ जो चपरासी था वहाँ का नहर का, उन्होंने के लिए वो आगे देख के ना पानी रुक गया है, तो मैं देखने चला गया तो वो पानी पूरा रुका हुआ था। तो मैं रुका हुआ था तो मैंने एक पत्थर हटा दिया कि दोनों तरफ पानी जाने लगे। तो मैं हटा के आ गया, आके फिर वहीं बैठ गया। तो वहाँ से फिर वो सरपंच के भाई का लड़का आया, तो कहले पानी पत्थर किसने हटाया? मैंने पत्थर मैंने हटाया। कहले किसने कहा था? तो मैंने यहाँ के जो चपरासी था उसने कहा। तो वो कहने लगे वो कौन होता है बताने वाला, तो तूने हटाया, कैसे हटाया? तो ऐसे हम लोगों में आपस में गाली गलौज होने लगी। गाली गलौज होने के बाद काफ़ी देर तक बहस पड़ी। तो बहस बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गलेबान भी पकड़ा उसने, एक दो झापड़ ही मारा। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं भाई साहब करता रहा। मैंने भाई साहब इन्होंने बोला जैसे मैंने कि आपके यहाँ से पूरा पानी जा रहा है, तो थोड़ा बहुत मेरे इधर भी जान चाहिए पानी। तो उस पर से तो तुम्हारा दुनिया भर की बातें हुई। उसका मैं सुबह सुबह का पैर था तो
दीदी चाय लेके आनी थी मेरी, तो चाय लेके आई तो वहीं पे नहर पे खड़ी हुई थी। तो दीदी से गाली गुलोज करने लगे। लेकर उन्होंने उनको एक झापड़ मार दिया। तो उनको झापड़ मारा तो मेरे गुस्सा आ गया, तो मैंने खेत में से डीमा उठाया और उनके सर पे मार दिया। सर पे मार दिया। उसके बाद मैं वहाँ से भाग गया और उसके बाद में फिर ये लोग चले गए घर। वहाँ से थाने में फ़ोन कर दिया। उसके बाद में अस्पताल में भी फ़ोन कर दिया। तो उन्होंने सब कुछ वो मैं लेके थाने में। अब थाने वाले कहाँ गए हैं इतना, इसके पास पैसा है, सब कुछ है। हमारा पानी चल रहा था, ऊपर फाइल में ऊपर थी हमारी रोक, वो उसकी थी नीचे रोक। तो लगा दी उसने, हमारा पानी चल रहा था। उसने जान के हमने देखा हमारा खेत में पानी कम पड़ गया। हमने गए फाइल के पास, तो पहुँचे फाइल पास, तो उसने फाइल हटा दी। क्यों हटा दी? मतलब वो हम फेरेंगे पानी, आप नहीं फेरो पानी। तो फिर मैंने उसके लिए कहा आधा आधा कर लो, कुछ हम ले जाए कुछ आप ले जाओ। तो वो लोग नहीं माने और फाइल मूंदने लगा। 3-4 लोग थे, वो जो काशीराम उसका भाई और उसकी बहन गए, उन्होंने वहाँ पर पिटाई की मेरी। वहाँ पर लट दिए और सिर में फ्रैक्चर आया था, बहुत जम गए, इसलिए 9 टांगे आए थे। फिर बाद में हमारा भाई आया, थोड़ी देर दूर थे भाई, तो उन्होंने जाकर मुझे हॉस्पिटल ले गए, भर्ती किया। काशीराम बिल्लोरी के नजदीकी गांव काशी का नाखेड़ा का रहने वाला है। उसके परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। उसका परिवार थोड़ी सी खेती और दूसरों के खेतों में मजदूरी से गुजर बसर करता था। काशीराम का पूरा परिवार इस मामले से दुखी था। काशीराम अदालत की पेशियों से परेशान हो गया था। उसने हजारों रुपए लगा दिए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वकील करने के बाद फिर हम लोगों में काफ़ी दिन तक चलता रहा हम लोगों का पेशी का। तो हम लोग केस इतना लड़ नहीं पाते थे क्योंकि पैसा नहीं था इतना हमारे पास। तो कि वो कल जबलपुर तक नहीं छोड़ेंगे तुमको। तो हम लोग वैसे घबरा से गए। उधर श्याम सिंह ने काशीराम को सबक सिखाने की ठान रखी थी। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी, पैसा पानी की तरह बहा दिया। आखिर सवाल रुतबे का जो था। जब यह बात काशीराम की मां को पता चली तो वह घबराई। उसे लगा कि कहीं काशीराम को सजा न हो जाए। वह गांव के पंडित जी के पास पहुंची इस समस्या के समाधान की खातिर। मोड़ी पे लठ लेकर पड़ो श्याम, तो मेरो काशीराम दौड़ो तो जाने लेकर कपा तो बाके कहाँ लगी, कितनी लगी, कौन न मारो कौन न नहीं मारो। मेरी मोड़ी पे जो झूमबे आयो श्याम सिंह के एक देवी सिंह के, वो आयो झूमबे तो मेरे मोड़ा बासे चेट पड़ो। मेरे मोड़ा रगत बगत खून में करके मेरे मोड़ा थाने चलो। वहाँ से बंद कर ला मेरे मोड़ा। पटना पहुँचा था। मेरे बच्चे मुझसे कहे अम्मा कछु बात नहीं है, कल वो तो ससुराल में है, वो कल मेरी मोड़ा मुझसे कहीं कल ससुराल में है, वो कल कहीं का थाने में मुझसे झूठ बोले पड़ी। उनकी घटना साहब पानी पे सब नहर पे पानी पे हुई थी। मैं वहाँ तो मैं था ही नहीं, लेकिन मेरे पास क्या हुआ, काशीराम मेरे पास आया तो उसने कहा कि भाई बोले पापा चाचा ऐसी बात हुई है। तो मैंने कि तुम चिंता मत कर, बाबा सो जन्म मैं करूँगा। अपना कुछ ऐसा रिश्ता है, अब जैसे अपने भुजबल सिंह है, ये हमारे शैतान सिंह है, भाईचारे का नाता है, वो अपना अपना प्रेम रहता है। ये कोई बात नहीं है गाँव के रिश्ता में। ये उन्होंने क्या हुआ कि अपनी बच्ची ने राखी बांधी काशीराम को, तो वही हिसाब से अपने एक भैया के नाते से वही हिसाब से उनका हमारा रिश्ता है। बिल्लोरी और काशी का नाखेड़ा दोनों ही गांव में पंडित जी की जजमानी थी। श्याम सिंह पंडित जी को बहुत मानता था, इसलिए पंडित जी ने श्याम सिंह को समझाया और समझौता करने की सलाह दी। श्याम सिंह जब न माना तो उन्होंने उसके बड़े भाई भुजबल सिंह की मार्फत उस पर दबाव डलवाया। भुजबल सिंह सांची ग्रामीण भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष हैं और गांव के सरपंच रह चुके हैं। उन्हें लगा कि इस झगड़े से उनकी लोकप्रियता पर असर पड़ रहा है, तो उन्होंने समझौते की गहराई को समझा। और जब ये केस में ज्यादा परेशान हो गए, हमने सोचा था हमारा पैसा भी खर्च हो रहा और
इसके बाद भी हम बगैर सजा के छूटेंगे नहीं। तो फिर काची काना खेड़े से जो क्या नाम था, अच्छा ही नाम था उस लड़के का, काशीराम। उसने मेरे से एक दिन सांची में कहा कि सरपंच साहब आप तो हमारे माँ बाप है, कैसे भी मतलब हमारा राजीनामा कर दिए और आपको सजा भी मिल जाएगी, तो हमको सजा भी हो जाएगी, आपको क्या मिल जाएगा, आपके तो हम वैसे ही 24 घंटा मानते हैं। तो मैंने कहा कि जब लड़ाई हुई थी तब नहीं मानी आप लोगों ने, क्यों मारा? कहला साहब वो जो कुछ भी हुई हमारी गलती है, अब हमारा आप राजीनामा करो। तो मैंने कि तुम गाँव आ जाओ। तो वे गांव के एक पंडित जी थे काची काना खड़े के महाराज को, वो 2 आदमी और लेकर वो काशीराम मेरे पास आए। फिर हमने यहाँ बैठ कर उनका तस्वीर का, पंडित जी एक विद्वान आदमी थे और इसके बाद में वो पूजा पाठ हमारे गांव ही करता है और पूर्व से भी मेरे से उनके प्रेम भाव थे, तारलोक थे, विश्वास था उनके ऊपर, पंडित जी के ऊपर मेरे को भरोसा था। इसलिए मैंने कहा ठीक है महाराज आप आ जाइए, करा देंगे उनका राजीनामा। श्याम सिंह को मैंने अब समझाया कि देखो सब वो है गरीब आदमी, उसकी हैसियत है नहीं है, ये हमेशा पेशी करते रहे। आप बड़े आदमी तो गरीब को देख करके जरा थोड़ी दया कर लो तो अच्छा है। तो कहता हाँ ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहोगे हम वैसा आपको मंजूर कर लेंगे। आखिरकार श्याम सिंह ने परिवार और समाज के दबाव के आगे झुकते हुए कुछ शर्तों पर समझौता करना स्वीकार कर लिया। ना माने तो फिर अपन सब यहीं 4 जने फिर भी बैठे, फिर भी बात समझ के फिर बात को अपन निकाल कर सके। तो उससे कह दीजिए कि आंदा कभी किसी का विवाद न बनाए, या वो नहर पे जाए, कभी किसी ज़्यादा पानी न ले, उतना हिसाब से पानी ले, सब समानता का व्यवहार करें। बात समझा देंगे, समान बातों के आधार पंचों के आधार मानने के लिए तैयार है। जैसे तेरे लिए समझा रहे वैसे भाई भी समझा सके अपन, और 2 आदमी बागा के लेंगे कि हमने जाको जो करो, अब जाको तुम जो करो, गवा लेंगे साथ, बिल्कुल सब संग है। बिल्कुल। ये आइंदा गलती करे वो 10 आदमी की नजरों में भी तो आए वो आदमी, तो गलती करेगा फिर उसे दंड देंगे। अरे हाँ उसे दंड देंगे बिल्कुल। वकील को भी पैसे चाहिए, चपरासी को भी चाहिए, और समय की बर्बादी कितनी, सारे दिन ठाड़े रहो, 5 बजे पेशी हो, तारीख लग के जाओ। इसके बाद में क्या है? इससे जो है कि सब समझ के नहीं काम करो। अपन जा बातों पे चलेंगे, अपने गांव की भलाई है और आगे की पीढ़ी देखेगी तो वह भी कहेगी नहीं यार अपने बुजुर्ग ये थे करते, तो अपने भी बातचीत पे चलने चाहिए। क्यों आज विवाद बना के तैयार अपन क्यों करें? तो जैसी चल रही है भैया वो बढ़िया चल रही है, बात तो मानो। आप लोग 4 लोग कह रहे हो, इसलिए 4 लोगों की बात मैं मानने को तैयार हूँ। आप जहाँ 4 उसे समझें वो मैं मानने को तैयार हूँ। गांव के बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति में दोनों पक्षों का समझौता हो गया। काशीराम को नया जीवन मिल गया। इस समझौते में मध्यस्थ के रूप में पंडित जी की भूमिका अहम रही। समझौते के दौरान उन्हें मुश्किलों से गुजरना पड़ा। उन्हें दोनों पक्षों के सामने उनके फायदे की बात रखनी पड़ी। इस मामले को निपटाने में पंडित जी की दुनियादारी की समझ बड़ी काम आई। बोले बिलोरी के आदमी है खराब, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा के लिए बाहर है। तो मैंने कहा भौजी मेरी जिम्मेदारी बच्चे की, अगर बच्चा कोई भी ठाकुर अगर हाथ लगा देगा तो मैं बिलोरी छोड़ दूंगा। कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी। मैंने कि मेरा विश्वास नहीं कहा, कि है विश्वास तो मैंने की जान दो। तो क्या तुम जानो बोले। फिर मैं बच्चे को साथ लेकर भजो सिंह के पास पहुंचा। जब मानी थी वो आदमी की पोजीशन देखी जाती है, ये आदमी मानने योग्य है या नहीं है, ये अपना कहना मानेगा या नहीं मानेगा, तो उसको देख करके उसको हल करना पड़ता था। ऐसे बात करना चाहिए कि आदमी को देख लो ये कैसा आदमी, ये कैसा आदमी है, ये दोनों अगर सही अगर मेल कर सकते हैं तो उनके पक्ष में बात करना। पूरा मामला निपट जाने के बाद श्याम सिंह और उनके परिवार को समझौते की अहमियत का पता चला। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी जिंदगी का सुकून पहले से कई गुना बढ़ गया है। उनके भाई भुजबल सिंह तो यहाँ तक कहते हैं कि अदालत में तो कुछ नहीं है साहब, बर्बादी के पैसे के अलावा, क्योंकि मेरा तो बहुत अनुभव रहा। मैं तो केसबाजी बहुत कर चुका हूँ और मुझे जो अनुभव है कभी भला आदमी होए और 2 जूते खा के घर बैठ जाए, अदालतबाजी ना करे, 4 जनन को भेले करे, तस्वीर कराए, उसमें भलाई है और वही समझदार है। अदालत तो एक परेशान करना है, बरसों चलाते रहो, केस चलते रहते हैं,
पैसा लग रहा है, झूठी गवाहियाँ दिलवा रही। कोर्ट में जाने से किसान की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, समय की हानि होती है, बच्चे सही ढंग से पढ़ नहीं लिख पाते, स्थिति कमजोर होगी तो आज बच्चे स्कूल भेज नहीं सकता। और काशीराम क्या सोचते हैं? अभी लोग वैसे मैं काफ़ी 2-3 बार मिल भी चुका हूँ उनसे, हम लोगों के आमना सामना हुआ है, मगर ऐसा कोई बात नहीं हुई हम लोगों की उनसे। पानी की दिक्कत तो बस ये है कि जिसके शॉर्ट से लंबी पहुँच वही कर सकता है, सबसे पहले पानी भी मेरे खेत में जाएगा। और छोटा आदमी को मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो अपना बाट हेड़ता रहता है। एक मध्यस्थ ने रखी समझौते की बुनियाद, खुशी बिखेरी परिवारों में। समझौते का मतलब समझा एक गांव ने, चेता पूरा समाज, बनाए रास्ते तरक्की के बहते पानी के साथ। दिया सबक दुनिया को, अब नहीं होंगे झगड़े यहां।